नमस्कार सभी हम सफ़र साथियों को, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची है, जहाँ जो भी बाद में इस यूट्यूब को देखेगा, उन सबको मेरी तरफ से आदावर्स नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आज फिर आपके सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ, खासकर जो आज हालात हैं। जैसे भी हमें पता चलता है कुछ चीज़ों का, तो हम कोशिश करते हैं उसे जानने की, समझने की और आपस में एक दूसरे के साथ साझी करने की। आज मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर से के जनता के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्यों इतने दुश्मनी का रवैया अपना रही है केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी थ्रू चल रही है। जब हमें पता चलता है कि 5 अगस्त के बाद 2019 के से हमारे ऊपर ड्यूटी बनाकर जो एलजी प्रशासन लागू किया गया, असल में अगर कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर समझा जाए तो एलजी प्रशासन एक अपॉइंटेड अथॉरिटी है जिसे होम मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया, और वो एक प्रशासन चलाने के लिए टेम्पररी इंतज़ाम के नाम पर जाना जाता है। लोकतंत्र में जो लोकतंत्र व्यवस्था है उसे तो इलेक्टेड बॉडीज ही चलाती हैं, और वो लोगों का राज भी कहलाता है। कहीं तक उसे समझा जाए या कहाँ तक वो राज पहुँचता है, वो तो 75-76 साल की जो हमारी आज़ादी की बुनियाद निकली है, जा अवसर, जा मौका निकला है, जा एक एक पीरियड निकला है, उसमें जो लोकतंत्र की परिभाषा है या लोकतंत्र की रूह है कि लोगों तक वो राज पहुँचे, वो पहुँच नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक भी पहुँचा हुआ था, और ख़ासकर हमारी रियासत में तो फेडरलिज्म के तहत यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया के साथ जो रिश्ता बना था, उसमें कुछ हद तक हमारी पावरें, हमारे पास शक्तियाँ और हमारे पास अपने तौर पर सोचने की ताकत थी कि हम कैसे अपना एजुकेशन सिस्टम बनाएं, कैसे अपना लैंड का, ज़मीन का सिस्टम बनाएं, कैसे हम अपनी तरक्की का सिस्टम बनाएं, कैसे एजुकेशन का, सेहत का, कर्मचारी रखने का, कर्मचारियों को सहूलतें देने का, या पूरी जनता को एक सूत्र बांधकर इंसानियत के रास्ते पर आगे ले आए। जो हमारे नारे भी थे, जो हिंदू सिख मुस्लिम इत्तेहाद, जम्मू कश्मीर गिलगित लद्दाख, ये नारे हमारे कहीं के तक रहे नहीं, और आज बहुत सी बुराइयां, कोताहियां और नेगेटिवनेस पैदा हो रही है, मनफी चीज़ें सोची जा रही हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर को तबाह किया जाए, और ख़ासकर जम्मू, जिसमें अभी सुना हमने कि लद्दाख का कार्डर अलग बनाया जा रहा है। वो भी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर से अलग की थी 5 अगस्त 2019 को, और वहाँ पर गवर्नर पर प्रशासन चल रहा था, और अब उन लोगों ने लड़कर, इकट्ठे होकर, जा दूर अंदेशी के साथ अपने मेमोरेंडम पेश करके सुना है कि हासिल किया है कि अब वहाँ का कार्डर, जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव कार्डर, जिसे KAS कहा जाता था, जम्मू कश्मीर KAS, और LPS पुलिस सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वो तो अब रहा नहीं। लेकिन उन्होंने लद्दाख का कार्डर बनाने का
जो मुद्दा उठाया हुआ है और मुद्दे पर बातचीत हो रही है, और केंद्र सरकार कहीं तक उसको सहमति भी बता रही है कि लद्दाख का कैडर अलग बनाया जाएगा, जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होंगी, लद्दाख पुलिस सर्विसेज होंगी, और लद्दाख का ही वो काडर होगा। लेकिन हमारी तो हालत जहाँ ऐसी हो गई है कि जहाँ पर सिर्फ व सिर्फ बाहर से लोग लाकर एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन वर्क में, हर जगह बाहर की जनता के एजेंसियों को दिया जा रहा है। और उनके नाम तक भी हम पढ़ सकते हैं कि आज रेत माफिया एक नाम बन चुका है, शराब माफिया एक नाम बन चुका है, जमीन माफिया एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है, रोजगार माफिया जो बाहर के लोगों को रोजगार देने का एक गठजोड़ बन चुका है, और सरकारी क्वार्टर माफिया, जितने क्वार्टर्स सरकार ने वो एम्प्लॉइज़ के थे, जब एम्प्लॉइज़ 6 महीने जम्मू में आते थे, 6 महीने श्रीनगर में जाते थे, मिनिस्टरों के पास थे, एमएलओ के पास थे, सेक्रेटरियों के पास थे, वो बहुत से खाली करवाए हैं, नए बड़े क्वार्टर्स बने हैं। लेकिन वो सब हैं किसके पास? जो तो इनके दर्दे दिल हैं उनके उससे खाली नहीं करवाए गए, और जिनके साथ किसी ना किसी से मतभेद था वैचारिक तौर पर, या किसी सरकारी प्रशासन के तौर पर, उनको बाहर निकाल दिया गया। और जो बाहर के लोग थे उनको भी क्वार्टर अलॉट करके एक नया माफिया क्रिएट किया जा रहा है। और अब एक और मजाक शुरू हो गया है कि जो म्यूनिसिपल काउंसिलें और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जम्मू में, तो खासकर कश्मीर का हमारे सामने अभी कोई सबूत नहीं आया, लेकिन शायद वहाँ कर भी नहीं पाए। जम्मू का जो मकान जियो नंबर का एक नाम टाइटल निकाल दिया गया है, और उससे अभी जम्मू कॉरपोरेशन में शुरू हुआ है वो कि कुछ लोग राजस्थान से, हरियाणा से, बाहर से, मतलब लखनपुर से, परे से भर्ती करके कंपनियां आ गई हैं, और वो घर के गिनती करके उनके बाहर नंबर लगा रहे हैं, जबकि म्यूनसिपैलिटी के नंबर मिले हुए हैं, जबकि कॉरपोरेशन के नंबर मिले हुए हैं। वो कौन से नंबर लग रहे हैं, इससे शोर मच गया है। कुछ लोगों ने उन लोगों को पकड़कर पूछा कि आप कहाँ से आए हो, जम्मू में नानक नगर में खासकर उनको पूछा गया कि आप आए कहाँ से हो, तो किसी ने बताया मैं राजस्थान से हूँ, किसी ने बताया मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ, किसी ने कुछ बताया, और उनके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है। वो कहते हैं कि एक नक्शा लिया हुआ है, वो नक्शा वहाँ के कॉरपोरेशन के वो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं राहुल यादव जी, उन्होंने उनको प्रोवाइड करवाया हुआ है, और वो गली गली घूमकर लोगों के घरों के नंबर लगा रहे हैं। क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का तमाशा है, या खुफिया तंत्र ये काम कर रहा है कि लोगों के घरों को देखा जाए कि कितने लंबे चौड़े घर बनाए हुए हैं लोगों ने, जम्मू के लोगों ने, कितने ऊंचे मकान हैं, कितने एक एक आदमी के कितने मकान हैं। मतलब कि उन पर इनकम टैक्स, ईडी का, सीबीआई का शिकंजा कसने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को दबाने के लिए, जनता से हमेशा बदला लेने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या वो मुलाजिम जो नंबर ही लगाने थे अगर, तो क्या वो कॉरपोरेशन में बहस होकर खबर नहीं निकलनी चाहिए थी? क्या वो जनता से पूछना नहीं चाहिए था कि हम जे स्कीम ला रहे हैं और ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई एजेंसी हायर कर रहे हैं, क्या वो एजेंसी जम्मू कश्मीर की नहीं बन सकती थी? क्या जम्मू कश्मीर के +2 के ऊपर वो मुलाजिम हैं, अगर वो उनको पूछा भी गया कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोनों बच्चों ने जो कहा कि हमारी +2 क्वालिफिकेशन है। क्या जम्मू कश्मीर में +2 के बच्चे नहीं हैं?
जहाँ पर ग्रेजुएट, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट, जहाँ इंजीनियर्स जो लोग हैं वो बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनको नहीं काम लगाया जा सकता था? अगर कारपोरेशन में या म्यूनसिपैलिटी में या म्यूनसिपल काउंसिलों में आपने ये गिनती ही करनी थी तो क्यों नहीं ये जम्मू कश्मीर की लोकल एजेंसी बनती, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के जहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉय किया जाता? लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बहुत बड़ी साजिश है, जहाँ कितने किरण पाटिल आ गए हैं जो 6-6 महीने जहाँ पर रह जाते हैं और वो मीटिंगें भी कर जाते हैं, बड़ी जो हमारी सिक्योरिटी लेवल तक की मीटिंगें अटेंड करते हैं, प्रिजाइड करते हैं और फिर भाग जाते हैं या चले जाते हैं। उनको क्या सज़ा मिलती है सज़ा, या कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं होती है, कोई खबर जनता को नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता को मिलती है। क्या जम्मू कश्मीर की जनता का ये अधिकार नहीं है कि वो जो इस ज़मीन को किसी न किसी साजिश में फंसा जाए और इस जनता को, जहाँ की आबादी को वो लूट ले और उसका पता भी नहीं चले कि उसको सजा मिली या ना मिली, उसका क्या किया गया? और अब कितने और हैं? क्या कि इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि, और क्या ये लिख कर दे सकते हैं कि अब हम लिख कर दे देंगे कि जहाँ पर बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा? जब आप खुद एजेंसियाँ, कंस्ट्रक्शन वर्कर की एजेंसी हैं, दूसरी एजेंसी हैं, सब बाहर से ला रहे हैं, कितनी किस्म के लोग जहाँ इंटर कर रहे हैं, कौन सा जहाँ पर बुराई हो रही है, कौन सा जहाँ अंडर ग्राउंड जो है वो अलग अलग किस्म के धंधे चल रहे हैं, ये कैसे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कौन सा बदला लिया जा रहा है? और ख़ासकर जम्मू से। कश्मीर में तो ये पहचानना चाहते हैं जल्दी, लेकिन जम्मू में पहचान कम होती है, बोली से, चाल ढाल से, या किसी किस्म के जो त्यौहार होते हैं उसमें शामिल होने से। और हमारे लोग उसी में कुछ एजेंसियाँ जो हैं हमारी प्रोपेगेंडा करने वाली सरकार के प्रति, जो एजेंसी हैं जो सरकार की प्रो हैं या सरकारी हैं, वो इस बात से ही खुश करवा देती लोगों को, देखो जी ये ताली कितनी अच्छी बजाते हैं, घंटी कितनी अच्छी बजाते हैं, तिलक कितना लंबा लगाते हैं, या और त्योहारों को कितना अच्छा बनाते हैं। इससे क्या जम्मू कश्मीर की जनता के अधिकार पूरे हो जाएंगे? क्या जनता को वो पढ़ाई का, नौकरी का, रहन सहन का, उनके भाव का, उनकी ज़मीन का अधिकार वापस मिल जाएगा? ये सब एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। जनता को इस बात को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। और खासकर जम्मू कश्मीर को अगर अपना ग्राम बचाना है या जम्मू बचाना है या रियासत जम्मू कश्मीर बनानी है, इन 3 स्लोगन को याद रखो। पहले तो अपना ग्राम बचाओ, ग्राम बचाने के साथ साथ अपना जम्मू बचाओ, और जम्मू बचाओ के साथ साथ जम्मू कश्मीर रियासत बनाओ। अगर ये हम स्लोगन नहीं बना पाएंगे, आज के अपना अधिकार के लिए पाने के लिए अपना ये संघर्ष का रास्ता नहीं बना पाएंगे, तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कड़ियाँ डाल देंगे, उनके पाँव में भी और हाथों में भी। ये आज बहुत बड़ी ज़रूरत आ पहुंची है। ग्राम बचाओ मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने बड़ा शोर मचाया था कि हमने पावर्स लोगों को डेलीगेट की हुई है। अभी 5वीं बार बैक टू विलेज इन्होंने एक स्कीम बनाई हुई है, वो उसके तहत मुझे ऑफिसर आकर लोगों का हिसाब किताब या लोगों को हिसाब किताब देने या लेने का एक कार्य बनाया हुआ था। मुझे आज ये समझ नहीं आ रही कि क्या कोई ऐसा ऑफिसर ये अपनी कोई यकीन दिला सकता है हमें, या उन्होंने क्या ये पूछा है कि एक ग्राम सभा की मीटिंग जो 2 साल में दो बार सालाना, एक साल में 2 बार जो उनका अजलास होना था ग्राम पंचायतों का, ग्राम पंचायतों की जनता जो होती है ग्राम पंचायत में जो आती है, उनका साल में 2 बार सेशन होना था, उनका एक बैठक होनी थी जिसमें बजट पास करना और बजट लागू करने का हिसाब किताब लेना था। क्या हर पंचायत में ऐसा हुआ है? क्या ये दिलवा सकते हैं, हमें यकीन दिलवा सकते हैं कि हर ब्लॉक में कितनी पंचायतें हैं और कितनी पंचायतों में कितनी बार कौन सी पंचायत ने पिछले 5 सालों में 2 बार क्या अपना सेशन किया है?
अगर सेशन किया तो उसमें कौन से काम पास किए और कौन से काम वहां पर प्रैक्टिकली पूरे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं जी, किस तरीके से बुनियादी लोगों को अधिकार देना चाहते हैं जी। सिर्फ ऑफिसरों को चक्कर लगाने से थोड़ा बुनियाद देखनी चाहिए हमें, तो हमें बुनियाद पहुंचाए दिखाई जाए। हम जो डिमांड करते हैं कि हमारा ग्राम बचाना है, अगर ग्राम में क्या स्कूल चल रहा है, ग्राम में क्या मेडिकल सेंटर चल रहा है, क्या एनिमल हस्बेंड्री सेंटर चल रहा है, क्या बिजली का दफ्तर चल रहा है, क्या लोकल जो मुलाजिम लगाए जाते हैं, जो जिनके हेडक्वार्टर्स पंचायत में या इनके हेडक्वार्टर गांव में होने चाहिए थे, क्या उनके दफ्तर खुलते हैं? जा आकर जनता को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उन मुलाजमों को ढूंढना पड़ता है कि बिजली चली जाए तो यही ढूंढो, चलो कठुआ में, चलो हीरानगर में, चलो जम्मू में, चलो सांबा में। क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर वो मुलाजिम बैठने चाहिए जो गांव में बैठना चाहिए? क्या पटवार हल्का में पटवारी बैठता है, उसका दफ्तर है? क्या मेडिकल का दफ्तर खुलता है, डिस्पेंसरी? क्या वहाँ पर अब एनिमल हस्बेंड्री का दफ्तर खुलता है? क्या वहाँ पर स्कूल के सभी दफ्तर को, या जो जेडीओ के दफ्तर हैं, जो उनके ब्लॉक के दफ्तर हैं, जब वहाँ के सेंटर बनाए हुए हैं, जो वो सेंटर के दफ्तर खुलते हैं? अगर ये नहीं खुलता तो फिर आप बैक टू विलेज जाकर करते क्या हो? बैक टू विलेज जाकर की रिपोर्ट क्या है? क्या रिपोर्ट शाया हुई 5 सालों में कि पहले साल क्या बैक टू विलेज में जे रिपोर्ट बनी और जे देखा गया और जे नुक्स निकले, जे कमियां निकली और जे अचीवमेंटें निकली? क्या शाया किया गया? क्या जनता से साझा किया गया? फिर ये बैक टू विलेज, दूसरे साल फिर बैक टू विलेज, तीसरे साल फिर बैक टू विलेज, चौथे साल फिर बैक टू विलेज, 5वें साल फिर बैक टू विलेज। अपने टीए डीए पैसा खर्च करके वापस, अगर वही का वही रह गया, ग्राम पंचायत अगर डेवलप ही नहीं हुई और हमारा ग्राम को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, ग्राम डेवलप ही नहीं हुआ, तो फिर पंचायत का जो बुनियादी अधिकार था कि वहाँ का साल में 2 बार सेशन होना चाहिए था, क्या वो वीडियो ने कंडक्ट करवाए? अगर कंडक्ट नहीं हुए तो क्या सरपंच सस्पेंड हुए? ये सब देखने की जरूरत थी। इसलिए हमें लोगों को खुद जागना पड़ेगा। पहले तो ग्राम पंचायत का एक्ट पढ़ना पड़ेगा हमें, और उस पंचायत एक्ट में हमें जो पावर्स मिली हुई है वो हमें हर आदमी को सिखाना पड़ेगी। और पंचायत में जो पंच है या सरपंच है उसको भी पढ़कर उस पर चलना चाहिए था, और अगर नहीं चले तो उसका जो वायलेशंस हुई हैं, जो अगर काम नहीं हो पाया है, उसको चेक करने की जो ड्यूटी थी वो बैक टू विलेज ऑफिसर अगर भेजा जाता, वो चेक करता, तो फिर हमें पता चलता कि एडमिनिस्ट्रेशन को लागू करने का तरीका क्या है। इसलिए हम ये समझते हैं ये एक ड्रामा हुआ 5 साल, और इसमें पैसा खर्च किया गया, इन्होंने अपने पैसे अपने हक में डाले गए और वापस लोग वहाँ के वहाँ रह गए। आज कोई सरकारी स्कूल उस तरक्की पर नहीं है जिस पर होना चाहिए था। कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई सरकारी एनिमल हस्बेंड्री सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर, जा पटवार खाना, जा पीएचई का दफ्तर, जा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जेई के दफ्तर कहीं भी खुले हुए नहीं देखेंगे। ना उनके हेडक्वार्टर हैं, ना उनके बोर्ड लगे हुए हैं। कहीं जनता कहाँ रिपोर्ट करे कि उनके साथ ये नहीं मिल रही सहूलत को वो हल करवा पाएँ। आज जाकर हम जब देखते हैं कि कोई भी जनता को तकलीफ होती है, वो भागता हुआ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आता है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पता चलता है कि आपका बाबू ही नहीं है, और जब उसका अपने दफ्तर का पता नहीं चलता, आखिर लोग घूम कर वापस चले जाते हैं और कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। इस सरकार का ये टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का प्रबंध है वो बिल्कुल झूठा है और बिल्कुल धोखाबाजी है, और जनता के साथ बिल्कुल एक बहुत बड़ा गैप है। इसलिए मैं जनता से ही अपील करूंगा कि अगर आपने ग्राम बचाना है तो जागो। अगर ग्राम बचाओगे तो जम्मू बचेगा, अगर जम्मू बचेगा तो रियासत जम्मू कश्मीर बनेगी। इसके लिए हमें आज से ये प्रण लेना होगा कि हमें चलना कहाँ से है। हमें चलना पड़ेगा गांव से, और गांव से हमें आगे बढ़कर हमें अपना
जम्मू शहर का व्यापार देखना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। ट्रेड जो ख़त्म हो गया उसको बचाना पड़ेगा। और हमारी जो सहूलतें हैं, चाहे वो जम्मू शहर से लेकर नीचे गांव तक हैं या गांव से लेकर जम्मू शहर तक। अब हम कैपिटल तो कह नहीं पा रहे हैं। जम्मू, हम मुझे बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमारी रियासत की कितनी कैपिटलें हैं, तो हम मुझे कहते थे 2, ये सर्दियों की जम्मू में, गर्मियों की कश्मीर में, श्रीनगर में। लेकिन अब तो हम मुझे कह ही नहीं सकते कि हमारी कैपिटल है कहाँ। हमें पता ही नहीं है कि हमारी राजधानी जम्मू कश्मीर की अगर है तो है कहाँ। हमें तो पता, ऐसा ही पता चलता है कि हेलीकॉप्टर में सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या गवर्नर साहब जहाँ हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं वहाँ पर ही कैपिटल बन गई। जो जम्मू उतर जाएंगे तो जम्मू बन जाएगी, श्रीनगर उतर जाएंगे तो श्रीनगर बन जाएगी। अगर जहाज में बैठकर ही दस्तखत करेंगे तो जहाज में कैपिटल होगी। हमारी तो कोई स्टेटस ही नहीं रहा है हमारा। लेकिन इस स्टेटस को हासिल करने की हमारे पास उम्मीदें हैं। वो उम्मीदें तभी हैं कि अगर हम सब इकट्ठे होंगे और आवाज़ देंगे, आंदोलन चलाएंगे, पीसफुल आंदोलन से ग्राम बचाओ, जम्मू बचाओ, जम्मू कश्मीर रियासत बनाओ। ये हमें आज लेकर उठना पड़ेगा। नहीं तो आपके हमारे ऊपर नए नए आर्डर्स ही निकलते जाएं। कभी तो मुलाजमों के डराने के आर्डर निकलते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स का आर्डर निकलता है, कभी हमारे घर की गिनती का आर्डर निकल जाता है, कभी हमारी तनख्वाह में बंद करने के आर्डर निकल जाते हैं, कभी डेली वेजर को पक्का ना करने के लिए आर्डर निकलते हैं, कभी ये डराया जाता है कि आप हैं ही ज़्यादा मुलाजिम हैं और बड़े गलत तरीके से मुलाजिम बन चुके हो। और कभी कभी ये कहा जाता है कि अब जम्मू कश्मीर में जो है बिजली के मीटर जो है वो लगाए जाएंगे और वो भी स्मार्ट मीटर होंगे, वो प्रीपेड मीटर होंगे, जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगे। प्रॉपर्टी टैक्स जलंधर जैसे शहर में नहीं लगा है, बड़े बड़े शहरों में नहीं अभी लगा है, मीटर कहीं नहीं लगे हैं। यूपी रियासत में चीफ मिनिस्टर जोगी ने जो है वो उसने जवाब दे दिया कि मैं अडानी की फर्म का मीटर, प्रीपेड मीटर जहां पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाऊंगा, और वापस कर दिया उसने सारा ऑर्डर्स ही और कैंसिल कर दिया, वो स्कीम ही कर दी। और हमारे पर लग रहे हैं जे हमारा अडानी, हमें अडानी जहाँ पर नहीं छोड़ेगा, हमारा पानी भी नहीं छोड़ेगा, हमारा मिनरल भी नहीं छोड़ेंगे, और हमारी हवा भी नहीं छोड़ेंगे, और अब हमारे पर टैक्स भी लगाते जाएंगे। ये टैक्स तभी लगने चाहिए जब डेमोक्रेटिक, जब ये सब कह रहे हैं, हमारी गिनतियाँ हो रही हैं, हमारे प्रॉपर्टी टैक्स, मीटर, प्रीपेड मीटर का लगाने की सोच रहे हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? जे हमारी रिप्रेजेंटेटिव सरकार क्यों नहीं बन पा रही? वो उसके लिए ये क्यों नहीं ऐसा कदम उठाते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब रिप्रेजेंटेटिव सरकार मिलनी चाहिए, हमारा अपना कार्डर बनना चाहिए, हम खुद सोचें हमारी तरक्की कैसे हो। इसलिए आज मैं आपसे यही एक मैसेज डिस्कस करना चाहता था कि ग्राम बचाओ। और अब एक और सुनो ऑर्डर कि अब राशन बनाने लेने के लिए पहले तो सारा परिवार आधार कार्ड लेकर राशन कार्ड उसमें दफ्तरों में हाजिर हो, फिर उसके बाद राशन के डिपो पर अगर राशन लेने जाना तो सबको अपना अंगूठा लगाकर वहाँ पर राशन लेना है। अब अगर कोई दिहाड़ी लगाता है तो अगर 2 दिन उसको टूटते हैं राशन लेने के लिए तो 2 दिन टूटे, लेकिन उसे अंगूठा लगाने का उधर करके खड़े होना ही पड़ेगा। अब ये इस हालत ऐसी हो रही है। अब कह रहे हैं कि हम बड़ी सहूलतें दे रहे हैं, जनता को तो शिकंजे में फंसाया जा रहा है कि कोई आदमी आराम करके रह ना पाए। जहाँ हर आदमी जो है आज घबराया सा लगता है, परेशान सा लगता है, कोई आदमी खुश मूड में नहीं लगता, हंसता तो बड़ी दूर की बात है, वो कहीं ऐसे चलता भी खुशी से नहीं दिखता है। हर आदमी की बेखौफ होकर चलने का तो आदत ही नहीं रही। खौफ में, परेशानी में, चिंता में उसका चेहरा भी जो दिखाई देता है वो परेशानी में भरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए आज हमें यही एक सबक सीखना है कि बेगाना सा हमें बनाया जा रहा है अपने जम्मू कश्मीर की धरती से। क्यों बनाया जा रहा है? हमारे पर यकीन नहीं रहा है। अगर मुझे इस बात की तो बड़ी हैरानगी लगी है कि जम्मू कॉरपोरेशन है जो जम्मू कश्मीर, जम्मू
उसका एक हिस्सा होने के नाते हिंदुस्तान में सबसे बेरोजगारी में आगे, और बेरोजगार होते हुए हमारे मकानों की गिनती करवाने के लिए राजस्थान और हरियाणा के लोग आकर हमारे मोहल्ले मोहल्ले में फिरें। कितना बेगानापन हो गया है जम्मू, कितना बेगानापन है। ये हमें धरती बेगानी लग रही है, जहाँ हमें हमारे पर काम करने की हमारे पर एतवार नहीं रहा है, हमारे पर विश्वास नहीं रहा है। हमें भर्ती करके हमें पैसे देने के लिए सरकार तैयार नहीं कि जो रोटी खा लें, रोज़गार पर लग जाएं। ये जो बेगानापन पैदा कर दिया, ये अच्छा नहीं है। मैं प्रशासन के तौर पर भी और सरकार के तौर पर भी भारतीय सरकार से ये कहना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ डेमोक्रेटिक बिहेवियर और फेडरल बिहेवियर अपनाया जाए, और जम्मू कश्मीर की जनता को डेमोक्रेटिक राइट्स देते हुए जहाँ पर जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो लोकतांत्रिक व्यवहार से चलाए जाएं, लोकतांत्रिक ढंग से चलाए जाएं, और लोकतंत्र में नुमाइंदगी जो जनता की है वो उसे पक्का किया जाए, श्योर किया जाए। तभी जम्मू कश्मीर एक अच्छी रास्ते पर चलेगा और भारत का भी शान बढ़ाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।